नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में है और आप इंडियन ओवरसीज बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने पर आपको फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आपका इनेबल किया हुआ नहीं है, तो आप किसी को भी फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो आप किस तरीका से फंड ट्रांसफर के ऑप्शन को इनेबल करेंगे, फंड ट्रांसफर के ऑप्शन को लाएंगे, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि आपके नेट बैंकिंग में फंड ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं रहने के कारण यहाँ पर यदि आपने इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने के समय में फंड ट्रांसफर के ऑप्शन को यदि आपने नो कर दिया है, फिर आपको नेट बैंकिंग में फंड ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा कारण यह है कि यदि बैंक के कर्मचारी फंड ट्रांसफर के ऑप्शन को नो कर दिया है आपके नेट बैंकिंग में, तो भी आपको यहाँ पर फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आप किस तरीका से इंडियन ओवरसीज बैंक के नेट बैंकिंग में फंड ट्रांसफर के ऑप्शन को इनेबल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक का नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने के समय में यहाँ पर फंड ट्रांसफर के ऑप्शन में नो कर दिया था, जबकि यहाँ पर हमें यस करना था। गलती से यहाँ पर नो हमने कर दिया और इस फॉर्म को हमने ब्रांच में जाके जमा भी कर दिया और मेरा नेट बैंकिंग एक्टिवेट भी हो गया, लेकिन हम यहाँ पर फंड ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम किस तरीका से इनेबल करेंगे, आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए और सर्च कर लीजिए यहाँ पर IOB नेट बैंकिंग लॉगिन। यहाँ पर देखिए आ गया है iobnet.co.in, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आ गया है इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ फिलअप करेंगे और ये कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन करेंगे। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के नेट बैंकिंग में। अब यहाँ पर ऊपर में आपको ऑप्शन अकाउंट, एडिट प्रोफाइल, BBPS, टैक्स पेमेंट, IOB कार्ड, यूटिलिटी पेमेंट, IPO और यहाँ लॉग आउट चेंज पासवर्ड का ऑप्शन ही मिलता है। आपको कहीं भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है फंड ट्रांसफ़र का, पैसा भेजने के लिए कहीं भी ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नहीं है अकाउंट में कहीं फंड ट्रांसफ़र का, इसके अलावा ऊपर में भी कहीं भी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा। तो अब आप यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र किसी को भी नहीं कर सकते हैं, अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा भेज नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन को लाना होगा, फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन को इनेबल करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एडिट प्रोफाइल में यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है चेंज फंड ट्रांसफ़र, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट अकाउंट नंबर है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आ गया है अकाउंट नंबर आपका जो भी था यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए अलाउ फंड ट्रांसफ़र है, अभी इस बॉक्स में अनचेक किया हुआ है, यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, इस बॉक्स में चेक कर लेना है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, यहाँ पे OTP फिलअप करना है। मेरे पास OTP आ गया है, हम इसको यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। यदि OTP नहीं आता तो आप यहाँ से रीसेंड OTP कर सकते हैं। चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया फंड ट्रांसफ़र एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, आपका अब फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आप किसी को भी फंड ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है फंड ट्रांसफ़र कहीं भी, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट हो जाना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लॉग आउट हो चुके हैं। चलिए हम यहाँ पर फिर से होम पे चले जाते हैं, होम पे क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ से कंटिन्यू टू इंटरनेट बैंकिंग होम पेज पर क्लिक कर लेते हैं। होम पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर पर्सनल लॉगिन है, चलिए हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सनल लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर से अपना लॉगिन आईडी और यहाँ पर पासवर्ड फिलअप कर लेंगे और ये कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक के नेट बैंकिंग में दोबारा से लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में अब ऑप्शन आ गया है रेमिटेंस, पहले ये ऑप्शन नहीं था, अकाउंट के बगल में यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप किसी को भी अपने बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेमिटेंस पर क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया है फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं फंड ट्रांसफ़र का आसानी से आप कर पाएंगे फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से। लेकिन अभी भी आपका फंड ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चेंज डेली लिमिट, आप इस पर क्लिक करेंगे चेंज डेली लिमिट पर। यहाँ पर देखिए अभी आपका चेंज डेली लिमिट में यहाँ पर देखिए अभी आपका 00 सब शो कर रहा है, यानी कि आप किसी को भी फंड ट्रांसफर अभी नहीं कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पर अमाउंट फिलअप करना होगा। अपना लिमिट सेट करेंगे, जितना रुपए आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, जितना रुपए आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करके अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। मान लीजिए हम कर लेते हैं अमाउंट 50,000। यहाँ पर जैसे कि हम 50,000 इसको भी कर लेते हैं, NEFT को भी 50,000 कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर RTGS है, RTGS को भी हम 50,000 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है ई-कॉमर्स, इसको भी हम 50,000 कर लेते हैं। यहाँ पर सब में हमने 50,000 कर दिया है। इसके बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद हम यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया डेली लिमिट अपडेटेड सक्सेसफुली। आपका यहाँ पर लिमिट अपडेट हो चुका है। अब आप यहाँ पर आसानी से किसी को भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए आपको हम फंड ट्रांसफ़र करके यहाँ पर दिखाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पर रेमिटेंस पर क्लिक करना है। आप दो तरीका से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप किसी को भी पेई में ऐड कर लेंगे, पेई में ऐड करके आसानी से फंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। पेई मतलब बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करके फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बिना पेई लिस्ट में किसी का नाम को ऐड किए हुए डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप बेनिफिशियरी में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड पेई पर क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लेंगे IOB अकाउंट में। यदि जिसको भी आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका बैंक अकाउंट IOB में है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, दूसरा बैंक अकाउंट में है तो अदर बैंक को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा फंड ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना बेनिफिशियरी में नाम को जोड़े हुए, बिना बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किए हुए डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्विक ट्रांसफ़र को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जिसको भी आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट डेबिट अकाउंट है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। जो भी अकाउंट में आपका बैलेंस होगा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम है, जिसको भी आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम आप फिलअप करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर है बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जिसको भी आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको भी आप पैसा भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आप फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है री इंटर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, आपने जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर फिलअप किया है वही अकाउंट नंबर सेम टू सेम नीचे भी फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है। पहला तो विद इन IOB है, जिसको भी आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं यदि उसका बैंक अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि जिसको भी आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका बैंक अकाउंट IOB में नहीं है, दूसरा किसी बैंक में है, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला तो अदर बैंक NEFT और अदर बैंक IMPS, आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अदर बैंक NEFT को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दें कि NEFT के माध्यम से यदि आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पर समय लगेगा ट्रांसफ़र होने में। लेकिन यदि आप अदर बैंक IMPS को सिलेक्ट करेंगे तो आप जिसको भी पैसा भेज रहे हैं उसके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र होगा, समय नहीं लगेगा। चलिए हम यहाँ पर अदर बैंक IMPS सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड है, यहाँ पे IFSC कोड आप फिलअप करेंगे। यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया IFSC कोड। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जिसको भी आप पैसा भेज रहे हैं, फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है या फिर क्रेडिट कार्ड है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। प्राय सभी का सेविंग अकाउंट ही रहता है तो हम यहाँ से सेविंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट है, आप कितना रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से जैसे कि आपको बताने के लिए हम यहाँ पर 100 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमने यहाँ पर 100 टाइप कर लिया। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमार्क सेलेक्ट कर लेंगे। रिमार्क में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से डिपॉजिट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंटर द फंड ट्रांसफ़र पिन है, आपका जो भी फंड ट्रांसफ़र का पिन होगा आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा कि फंड ट्रांसफ़र का पिन मेरा क्या है, हमें याद नहीं है।
आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे यदि आप अपना फंड ट्रांसफ़र पिन भुला गए हैं तो आप यहाँ पर किस तरीक़ा से रिकवर करेंगे। तो आने वाले वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने अपना फंड ट्रांसफ़र पिन फिलअप कर दिया है। ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पर OTP आएगा। आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए हम OTP फिलअप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर OTP फिलअप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड यहाँ पे आ गया है और आपका फंड ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया है। आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर PDF के रूप में सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह PDF के रूप में जो सेव हुआ यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया है कि आपने कितना रुपए ट्रांसफ़र किया है। और तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक के फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन को इनेबल करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।